आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये तकरीबन 8 से 10 सालों तक इंडस्ट्री में एक्टिव रही और इस दौरान उन्होंने 8-9 फिल्मों में काम किया। सभी फिल्में बड़े डायरेक्टर्स के साथ की। इनफैक्ट इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म में काम करके की थी। ऋतिक रोशन इनके एक्टिंग स्कूल में इनके क्लासमेट थे और इन्होंने शादी की बॉलीवुड के उस एक्टर से जिन पर बॉलीवुड ही नहीं पूरे इंडिया को घमंड है। इनफैक्ट पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स इन्हें अपना गुरु मानते हैं, मनोज बाजपेयी से। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। आज हम बात करेंगे करीब फेम एक्ट्रेस नेहा उर्फ शबाना रजा की। नेहा की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जब नेहा से सीन नहीं हो रहा था तो डायरेक्टर ने नेहा के हाथ पर काट लिया। क्यों? अच्छे रिव्यूज मिलने के बावजूद, बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने के बावजूद नेहा ने बहुत कम फिल्मों में काम किया और कैसे शबाना रजा पर नेहा नाम रखने का दबाव बनाया गया। नेहा दिल्ली से बिलोंग करती है। पिता एक सिविल इंजीनियर थे और मॉम हाउसवाइफ। नेहा की एक बहन है। दिल्ली में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। फिल्म इंडस्ट्री में जाने का ख्याल दूर दूर तक नहीं था क्योंकि जैसा उन्होंने अपने पिता को काम करते हुए देखा था वैसा ही उनका भी सपना था कि बड़े होकर या तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है और जॉब करनी है, पैसा कमाना है। यही उनके गोल्स थे जीवन में। जिस वक्त नेहा अपने कॉलेज में थी तब सौरभ शुक्ला जो कि बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर है वो नेहा के फैमिली फ्रेंड थे और एक बार सौरभ शुक्ला जब नेहा के घर पर आए तो उन्होंने नेहा को देखा और नेहा को सजेस्ट किया एक फिल्म में ऑडिशन करने के लिए। उस फिल्म में सौरभ शुक्ला खुद काम कर रहे थे और उस फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी जो गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज हैंडल कर पाए और एक मासूम सा चेहरा हो। वो छवि उन्हें नेहा में नजर आई, इसीलिए उन्होंने नेहा को इस ऑडिशन को देने का सजेशन दिया। इनिशियली नेहा को ये सब नहीं करना था, उन्हें फिल्मों की कोई नॉलेज ही नहीं थी और कभी सोचा भी नहीं था कि वो फिल्मों में काम कर पाएगी और जिस चीज की ट्रेनिंग नहीं ली वो काम कैसे करेगी, इसीलिए एक डर भी था। तब सौरभ शुक्ला ने उन्हें समझाया, साथ ही उन्हें बताया कि कौन डायरेक्टर इस फिल्म को बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1942 अ लव स्टोरी फिल्म जिन्होंने बनाई है वो ही इस फिल्म को बना रहे हैं और ये बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का। जी हाँ, विधु विनोद चोपड़ा करीब फिल्म बना रहे थे और उसी के लिए उन्हें इस नए चेहरे की जरूरत थी। विधु विनोद चोपड़ा नेहा से मिले। उन्हें नेहा उनकी फिल्म के कैरेक्टर नेहा के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी, लेकिन उन्हें एक्टिंग नहीं आती थी, वो बिल्कुल रॉ थी। इसीलिए फिल्म में काम करने से पहले उन्हें थोड़ी तैयारी करने को कही गई। विधु विनोद चोपड़ा ने नेहा को मुंबई आकर एक्टिंग और डांसिंग क्लासेस ज्वाइन करने को कहा। यहाँ पर आकर उन्होंने 2 महीने तक किशोर नमित कपूर की क्लासेस में एक्टिंग सीखी जहाँ पर ऋतिक रोशन उनके क्लासमेट थे। इसके अलावा डांसिंग सीखी और साथ ही दिल्ली से मुंबई आकर मुंबई के माहौल से 2 महीने तक वो फ्रेंडली हुई। 2 महीने ये ट्रेनिंग लेने के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने नेहा का ऑडिशन लिया और इस ऑडिशन के बाद नेहा सेलेक्ट हो गई। नेहा ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि वो सेलेक्ट इसलिए नहीं हुई थी कि उन्होंने एक्टिंग अच्छी की, बल्कि वो सेलेक्ट इसलिए हुई क्योंकि वो कैमरा पर बहुत कॉन्फिडेंट लगी थी। इस फिल्म में लीड एक्टर थे बॉबी देओल जो इंडस्ट्री में नए नए ही थे, साथ ही सौरभ शुक्ला जो नेहा के अंकल थे। उन्होंने इस फिल्म में बॉबी देओल के पिता का किरदार निभाया था। वैसे तो नेहा के लिए एक फैमिली एटमॉस्फेयर था, लेकिन नेहा के सीन्स तो उन्हें ही परफॉर्म करने होते थे। 2 महीने की ट्रेनिंग में इतनी मास्टरी नहीं आई थी कि वो हर एक सीन बहुत ईज से कर ले और विधु विनोद चोपड़ा भी अपने आप में एक टास्क मास्टर है। जब तक उन्हें परफेक्ट शॉट नहीं मिलता तब तक वो एक्टर को नहीं छोड़ते हैं, मेहनत बहुत करवाते हैं। बॉबी देओल ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में बताया कि विधु विनोद चोपड़ा वैसे तो बहुत मेहनत करवाते हैं, लेकिन मैं धर्मेंद्र का बेटा था इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं झेलना पड़ा, लेकिन नेहा को तो उनका बहुत गुस्सा झेलना पड़ा। इनफैक्ट एक सीन में जब नेहा को अपना लेफ्ट हैंड बॉबी देओल को देना था तो बार बार नेहा से गलती हो रही थी और लेफ्ट की जगह वो अपना राइट हैंड दे रही थी। तब विधु विनोद चोपड़ा ने कहा कि तुम अपने राइट हैंड पर बाइट कर लो ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हें ये हाथ नहीं देना है, तुम्हें दूसरा हाथ देना है।
नेहा ने ऐसा किया, उसके बावजूद वो सीन गलत हुआ और उस दिन विधु विनोद चोपड़ा को नेहा पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ना सिर्फ नेहा पर गुस्सा किया, उन्हें सबके सामने डांट लगाई, बल्कि खुद आकर नेहा के राइट हैंड पर काट लिया था, जो कि बहुत अजीब बात थी। और यहां से नेहा विधु विनोद चोपड़ा से बहुत डर गई थी। डर डर कर जैसे तैसे उन्होंने इस फिल्म को कंप्लीट किया। सबसे बड़ी बात कि जब तक ये फिल्म बनकर रिलीज नहीं हुई तब तक विधु विनोद चोपड़ा ने नेहा को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि तुम्हें ना मीडिया के सामने आना है, ना पब्लिक के सामने आना है और ना ही अपनी पहचान खोलनी है। फिल्म रिलीज होगी उसके बाद ही हम नेहा से दुनिया को मिलाएंगे। जहां तक बात है नेहा के शबाना रजा से नेहा बनने का, तो ये नाम बदलने का प्रेशर भी विधु विनोद चोपड़ा की तरफ से ही था। नेहा को अपना नाम बहुत पसंद था क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बहुत सोच समझकर प्यार से उन्हें ये नाम दिया था। फिल्म में आते ही सबसे पहले विधु विनोद चोपड़ा उन्हें अपने कैरेक्टर के नाम से बुलाने लगे। ये फिल्म में काम करने का तरीका होता है ताकि एक्टर अपने उस किरदार से फ्रेंडली हो जाए। इनफैक्ट वो बॉबी देओल को भी ब्रिज कहकर बुलाते थे, जो करीब में बॉबी देओल के किरदार का नाम था। और यहाँ से उन्हें नेहा कॉल करना शुरू किया गया और उन्हें फिल्म में क्रेडिट भी नेहा नाम से ही दिया गया। वाकई में विधु विनोद चोपड़ा ने नेहा के साथ जो मेहनत की थी वो मेहनत स्क्रीन पर नजर आई। फिल्म तो फ्लॉप रही लेकिन नेहा लोगों के दिलों पर छा गई। गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज बहुत खूबसूरत लगी और फिल्म में उन्हें बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया गया है। एक एक एंगल, एक एक गाने के साथ जो नेहा के क्लोजअप शॉट्स दिखाए गए वो डायरेक्ट लोगों के दिल में उतरे और नेहा की फैन फॉलोइंग तुरंत हो गई। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चुरा लो ना दिल मेरा, ये गाने काफी सुपरहिट हुए थे। ईयर 99 में नेहा नजर आई होगी प्यार की जीत में। इस फिल्म में भी वो अजय देवगन के साथ काम करती नजर आई। साथ ही मयूरी कॉन्गो भी इस फिल्म का हिस्सा थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और नेहा और मयूरी कॉन्गो दोनों ही इंडस्ट्री में लंबी नहीं चली। हालांकि नेहा को परफॉर्मेंस के लिए हमेशा प्रेज किया गया। ये 2000 में नेहा ऋतिक रोशन के साथ नजर आई फिल्म फिजा में। इस फिल्म में भी रोल छोटा था, ज्यादा नहीं था, लेकिन नेहा को पसंद किया गया। नेहा को तारीफ मिल रही थी लेकिन उसके बावजूद नेहा ज्यादा फिल्में नहीं कर रही थी। इस बारे में उनका कहना है कि वो इंडस्ट्री में नई थी, आउटसाइडर थी और वो उस तरह की लड़की है जो ना इंडस्ट्री में पार्टीज में जाती थी, ना ऐसी कंट्रोवर्सीज करती थी जिस कारण सुर्खियों में रहे और ना ही उन्हें इनिशियल ईयर्स में ये समझ आया कि आपको अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, आपकी तारीफ हो रही है, तब भी आपको काम सामने जाकर मांगना पड़ेगा, काम आपके पास चलकर नहीं आएगा। इस इंडस्ट्री में खुद को खुद की नेटवर्किंग बनानी पड़ती है। यहाँ पर वो थोड़ी कमजोर पड़ गई, इसीलिए नेहा ज्यादा फिल्में नहीं कर पाई। क्योंकि नेहा अलग तरह के रोल्स करना चाहती थी, वो सिर्फ एक्टर्स के साथ उनकी ट्रॉफी या शो पीस बनकर नहीं घूमना चाहती थी। इसीलिए नेहा अपनी फिल्मों को लेकर बहुत सिलेक्टिव हो गई और जब उनकी तरह के ऑफर्स नहीं मिले तो उन्होंने फिल्में करना कम कर दिया। इसी दौरान नेहा ने अपनी पर्सनल लाइफ को सेट किया। नेहा लंबे समय से बॉलीवुड के एक एक्टर के साथ रिलेशनशिप में थी। इनफैक्ट जिस टाइम नेहा की फिल्म करीब रिलीज हुई उसी टाइम उनकी भी फिल्म रिलीज हुई और उनके करियर की भी ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मनोज बाजपेयी की। पहली मीटिंग उनकी तभी हुई थी जब सत्या रिलीज हुई थी और इधर नेहा की करीब रिलीज हुई थी और वहां से मुलाकातें होती रही। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हुआ, दोनों की थिंकिंग एक जैसी थी, दोनों लाइफ को एक आइडियोलॉजी से देखते थे। इसीलिए कुछ समय डेट करने के बाद ईयर 2006 में मनोज बाजपेयी और नेहा ने शादी कर ली थी। मनोज बाजपेयी की ये दूसरी शादी थी। 2011 में मनोज बाजपेयी और नेहा की एक बेटी हुई। नेहा बॉलीवुड से ऑलमोस्ट गायब हो ही चुकी थी। हालांकि मनोज बाजपेयी के साथ वो कई बार इवेंट्स में नजर आती थी, कभी कभार मीडिया से बात भी करती थी, लेकिन ज्यादा उन्होंने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को या अपने करियर एजेंडा को लेकर शादी के बाद बात नहीं की। या 2016 में नेहा एक बार फिर से नजर आई फिल्म अलीगढ़ में, जिस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने भी काम किया था और उनके करियर की ये वन ऑफ द बेस्ट फिल्म कही जाती है। बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने कुछ फिल्में की, उनको अच्छे रिव्यूज भी मिले, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री से कहीं गायब सी हो गई। ऐसे में रंभा भी एक एक्ट्रेस है जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया और उनकी फिल्में सुपर हिट हुई, लेकिन उन्होंने अपने करियर के पीक टाइम पर इस इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया। तो ये थी स्टोरी उस एक्ट्रेस की जिसने कॉलेज जाना शुरू ही किया था एक फैमिली फ्रेंड के सजेशन पर।
उन्होंने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और वहां से उनकी जिंदगी ही बदल गई। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।